प्रिय छात्रों, अगर अभी तक आपको त्रिकोणमिति का टेबल याद नहीं हुआ है तो आज के वीडियो आपके लिए काफ़ी खास बनने वाला है। चूंकि भाई इसमें आपको इस तरीके से बताएंगे, इस ट्रिक से बताएंगे जिससे कि आपको बिल्कुल नए तरीका है, जिससे कि आपको याद ही हो जाएगा। तो आइए हम लोग किस तरह से इसका टेबल आपको याद करना है। मैं आपको इसमें 3 ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे कि कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ जैसे आपको याद नहीं होता वो भी आपको याद हो जाएगा। तो याद करने का वो 3 रहस्य होता है, मूल मंत्र होता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा और करके देखिएगा तो आपको बिल्कुल तरह से याद होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि आप या तो सीख चुके होंगे या फिर सीखने पर होंगे या पढ़ने वाले होंगे त्रिकोणमिति, जिसमें कि आपको ये टेबल आपको बहुत ज़रूरत होता है। ये यहाँ तक कि आपको 12th में भी, लेकिन आज मैं आपको इस तरह से बताने वाले हैं। अगर आप पढ़ लिए हैं तो भी आपको कुछ अलग तरीका से बताएंगे जिससे कि आपको याद हो जाएगा। मात्र कुछ कहानी पर निर्भर है जिससे कि आपको साइन या फिर किसी का भी मान आपको याद हो जाएगा, और कुछ यहाँ पर लॉजिक है जो कि दिमागी खेल है जिसको आप देखने के बाद आपको बन जाएगा। तो बस आप लोग अंत तक देखिए, ध्यान से देखिए। अगर समझ में आए तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर डेली क्लास आपका त्रिकोणमिति के चलते रहता है, ठीक है। और उधर द्विघात समीकरण। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग सीधे आते हैं इस फंडामेंटल पर और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है, सभी का मान निकालना है, ठीक है। तो सभी का मान निकालने के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका। आपको यहाँ पर 0 लिखना है, 1 लेते हैं, 2, 3 और 4, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, हम लोग सबको 4 से भाग दे देंगे। ये टेबल आपको बनाने का एक लॉजिक है, ठीक है। अगर आप सीख चुके हैं तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं सीखे तो भी अच्छी बात है। यहाँ पर सीख लीजिए और सबका हम लोग बट्टे में क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे, ठीक है ना। सबके बट्टे में हम लोग 4 लिख देते हैं यहाँ पे। अब क्या करते हैं, हम लोग इसको वर्गमूल कर देते हैं। वर्गमूल कहने का मतलब होता है इस रूप में, वर्गमूल कहने का मतलब होता है इस रूप में। हम लोग वर्गमूल करने का मतलब रूट लगा देंगे, ठीक है ना। तो सब पे आपको रूट लगाना है। देखिए रूट लगा दिए ना हम यहाँ पे। चलिए अब क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे आइए। किसी भी संख्या में सिंपल तरीका, जब 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान हमेशा 0 ही आता है। अर्थात इसमें अगर भाग देंगे तो आपको 0 आएगा, अर्थात साइन थीटा का मान जो आपका होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए एक मान कैसे निकला। देखिए दूसरा आप समझिएगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 का वर्गमूल आपका 1 होता है, 4 का वर्गमूल आपका 2 होता है। रूट के बाहर निकल जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। तो आपका क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको देखना है। √2 का वर्गमूल कुछ भी नहीं होता है, तो आपको √2 ही लिखना है, ठीक है। ऊपर √2 लिखना है। सॉरी यहाँ पर देखिए, तो एक बात समझिए, रूट के अंदर देखिए कट रहा है तो पहले इसको काट दीजिए। 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। अर्थात क्या आया यहाँ पर, √1/2 आया। इसको समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पे समझिए। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे √2/4 है ना, यहाँ पे था ना। देखिए इसको ध्यान से समझ लीजिए, फिर से आपको देखना नहीं पड़ेगा कोई भी चीज इसमें। तो इसको क्या करते हैं, रूट के अंदर जब कट रहा है तो पहले हम इसको कट कर देंगे। तो 2 एकम 2 कटेगा, 2 दूना 4, अर्थात क्या बच गया रूट के अंदर, 1/2। अब 1 का वर्गमूल आपका 1 होता है, 2 का वर्गमूल कुछ भी नहीं होता है, तो √2 रह जाएगा। अर्थात यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान आएगा आपका 1/√2 आ जाएगा ना। अब आइए इसमें आइए, तो इसमें आपको क्या करना है, √3 का वर्गमूल कुछ भी नहीं होता है, तो रूट हम लोग क्या देंगे 3, और 4 का वर्गमूल होता है आपका 2। तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा आपका क्या आएगा, यहाँ पर √3/2 आएगा, ठीक है। और इसको कीजिएगा तो इसमें तो देखते हैं 4 4 कट जाएगा एक बार में, और √1 का वर्गमूल आपका 1 होता है, अर्थात साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। अगर एक ये आप निकालना सीख गए हैं तो बाकी भी आप सीख चुके हैं। बस क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। कॉस थीटा तो उधर से लिख दीजिए, 1 लिख देते हैं हम लोग, इधर से करके इसको उल्टा लिख देना है, ठीक है ना। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया, कॉस 30 डिग्री का मान इसको उल्टा कीजिएगा तो √3/2, कॉस 45 का मान तो यही रह जाएगा आपका 2, और कॉस 60 का मान कीजिएगा तो 1 क्या आएगा आपका 2 आएगा, और कॉस 90 डिग्री का मान आपका ये 0 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग साइन वाले को क्या किया, पलट दिए। तो आप ये 2 सीख गए होंगे, तीसरा भी आप खुद ब खुद बना लीजिएगा। कैसे बनाना है, आइए आपको क्या करना है, इसमें दोनों में भाग देना है। क्या करना है, हम लोग को भाग देना है। देखिए कितना आसान है, ये भी कुछ भी नहीं है। देखिए क्या करेंगे, हम लोग 0 में 1 से भाग देंगे। तो अभी आप लोग को बताए थे कि 0 में हम लोग किसी भी संख्या से जब भाग देंगे तो उसका वैल्यू क्या आता है आपका, हमेशा क्या आता है, 0 आता है ना। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा आपका, 0 होगा ना यहाँ पे।
अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर इस दोनों में भाग देना है हमको, ठीक है। तो भाग दीजिए, कैसे देना है, कुछ भी नहीं करना है, 1/2 इसमें इससे भाग देना है, 1/2 और भागा करना है हम लोग को √3/2 भागा करना है ना। अब भाग को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना करेंगे तो ये मान पलट जाता है, अर्थात 1/2 गुने 2/√, क्या होगा आपका 3 होगा। देखिए रूट से रूट खत्म हो गया ना, ऊपर 1 बच गया, नीचे का बच गया आपका √3, अर्थात tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3। फिर आप इस दोनों में भाग दीजिएगा तो √2 से √2 क्या होगा, खत्म हो जाएगा, आपका मान बच जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर √2 कट जाएगा और 1 से है गुना होकर 1 रह जाएगा, तो tan 45 का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर कीजिएगा तो यहाँ पर 2 क्या होगा, कट जाएगा, बच जाएगा आपका √3 बच जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दें, ऑब्जेक्टिव यहाँ मैं जैसे भी बताते हैं आपको, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में तैयारी आपका हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है tan 45 का वैल्यू और tan 30 का और 60 का, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है जो कि पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, ठीक है। वैसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको साइन ये सब भी याद करना पड़ता है। वैसे मैं अभी आपको 3 कहानी ऐसे बताऊंगा जिससे कि आपको याद हो ही जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपके मन में आया 3 निकल गया मान, बाकी भी सारा आप खुद निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करना है आपको, कॉसेक। अब आपको एक बात बताए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है, आपका कॉसेक होता है, ठीक है ना। इनकी यहाँ पे आप लोग देखिए कॉसेक थीटा का निकालना है। देखिए उससे पहले आपको यहाँ पर ध्यान पर आपको याद पड़ा कि सर एक भूल गए, भूले नहीं है, वो भी आपको बताएंगे। देखिए 1 में अब हम 0 से भाग देंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब हम किसी भी संख्या में अगर 2 में ही 0 से भाग देंगे, 3 में ही 0 से भाग देंगे, यानी जब नीचे में 0 आ जाएगा, ऊपर में कोई भी संख्या आ जाएगा यानी 0 छोड़ करके, तो उसमें भाग देंगे हम लोग का अनंत आएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा, अर्थात इनका मान जो होगा पूरा क्या होगा, अनंत होगा। अनंत का चिन्ह इस तरह से होता है, ठीक है ना, अनंत आ गया। या फिर इसको अपरिभाषित हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, तो ये समझ गए। अब देखिए कॉसेक आपको एक बार बताए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है, आपका कॉसेक होता है। तो सेम आइए यहाँ पर कीजिए, कॉसेक का साइन 0 का उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा आपका, कितना हो 0 का उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा। देखिए अब 0 है ना, यहाँ पर समझ लीजिए ये साइन का है ना, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन का 0 डिग्री का मान है 0, अब 0 का बट्टा आप कुछ नहीं 1 लगा सकते हैं ना। अब इसको हम लोग पलटेंगे तो क्या होगा 1/0। अब अभी बताए हैं कि जब ऊपर 0 नीचे आ जाएगा, ऊपर कोई भी संख्या रहेगा, भाग देंगे तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, आपका इन्फिनिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। 0 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, आपका इन्फिनिटिव आएगा, मान अपरिभाषित रहेगा। अब 1/2 को हम लोग उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 में आ जाएगा, ठीक है। नीचे 1 नहीं भी लिखते हैं तो दिक्कत नहीं है, अर्थात आपका मान हो गया कॉसेक 30 का मान 2 हो गया। अब इसको कीजिएगा आप पलटिए तो इसको, तो √2 क्या होगा आपका ऊपर जाएगा, बट्टे में 1 आएगा। 1 वाले नीचे वाले 1 को हम लोग जरूरत नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी पलट देंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा आपका, और √3 क्या होगा आपका नीचे आ जाएगा ना। अब देखिए इसको 1 को कितना बार पलट देंगे तो आपका 1 ही आएगा, ठीक है ना। 1 को पलटिए कितना बार, आपका मान क्या होगा 1 ही होगा ना। चलिए उसी प्रकार आपको सेक क्या करना है, कॉस का उल्टा सेक होता है, हम बता चुके हैं आपको बेसिक कंसेप्ट में यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग वही काम कर देंगे, ठीक है ना। और इसको हम लोग यहाँ पर इससे किए थे ना, तो देखिए सेक कॉस 1 का उल्टा कितना बार करेंगे, 1 आ जाएगा, आपका आ जाएगा ना। अब इसका उल्टा करेंगे तो हम लोग क्या होगा, या फिर देखिए कॉसेक का निकल गया था, सेक का हम लोग इसका क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे, ठीक है ना। 1 लिख दिए, अब क्या लिखेंगे 2/√3, फिर क्या लिखेंगे √2, ये क्या लिखेंगे 2, ये अपरिभाषित है तो अपरिभाषित। अब आप लोग थोड़ा जरा यहाँ पर दिमाग लगा ऐसे देखिए कि कॉस 1 यहाँ पर इसको उल्टा किया इतना ही आया, इसको उल्टा करेंगे इतना ही आएगा, इसको उल्टा करेंगे इतना ही आएगा, 0 को उल्टा इतना आ गया ना, मजा आ गया ना। यहाँ पर देखिए थोड़ा नया आ गया ना, कुछ नया सीखने को मिल गया ना आपको कि सेक कॉसेक पता चल गया, सेक खुद पता चल गया। अब कॉट तो tan का उल्टा कर दीजिए उधर से, ठीक है ना, इसको भी उल्टा कर दीजिएगा। tan का उल्टा क्या है उधर देखिए, अनंत है तो अनंत का उल्टा क्या होता है आपका, या अपने सॉरी यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे ना, इसका उल्टा कीजिए कितना होगा आपको, 0 को उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित आएगा, अभी बताए थे आपको। इसको उल्टा कीजिएगा तो आपका क्या आएगा √3, क्योंकि बट्टे में 1 आ जाएगा, पलटना है सिर्फ, ठीक है। तो नीचे वाला 1 का वैल्यू नहीं होता, हम लोग नहीं लिख पाएंगे। 1 का कितना होगा उल्टा करेंगे तो 1 आएगा। याद रखिएगा कॉट 45 का मान और tan 45 का मान, दोनों का मान 1 होता है हमेशा। अब इसको उल्टा कीजिएगा तो बट्टा में कुछ नहीं तो 1 रहता है, अब 1 ऊपर जाएगा, √3 क्या होगा आपका नीचे आएगा। देखिए ऐसे भी याद रखिएगा tan
30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो cot 60 का मान भी वही होगा। 30 दूना 60, 60 का मान भी वही होगा। तो इस तरह से बहुत सारे लॉजिक होता है, आप लगा के याद कर सकते हो। वैसे में कुछ तरीका आपको बताऊंगा याद करने का, ठीक है ना। अब cot यहाँ पे आइए, तो इसका अनंत का उल्टा करेंगे। अनंत का मतलब क्या था आपका, 1/0 होगा, तभी ना अनंत हुआ। अब इसको हम लोग पलटेंगे तो 0/1 आएगा, अर्थात इसका मान क्या निकलेगा आपका, 0 निकल जाएगा ना। समझ रहे हैं ना। अगर आप लोग को समझ में आया है तो एक लाइक करके और कमेंट करके आप बताइए। अगर नहीं समझ में आया है तो इस बात को बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर 10 का देखिए, यहाँ पे हम कॉट होता है ना, समझ गए मैंने। तो इसको यहाँ पे हम इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए हैं तो इसको याद कैसे करना है, याद कैसे रखा जाए, इस बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग वो बात भी, काफी ट्रबल होता है। क्या होता है, याद स्टूडेंट को नहीं हो पाता है। ये कौन सा बीमारी है, नया बीमारी नहीं, बहुत पुराना बीमारी है। सबसे पहला रोग होता है, क्या कहेंगे लोग, पहले ये होता है कि हम ऐसा करेंगे तो लोग हमको क्या बोलेगा। तो दोस्तों एक बात बता देते हैं, आप इससे मत घबराइए दोस्तों। आपको बताते हैं, दुनिया आपके पीछे है, आपको कुछ भी कहे आपको नहीं देखना है, आप सिर्फ अच्छे करें उस चीज को देखना है। तो मैं आपको कुछ ऐसा ट्रिक बताता हूं जिससे कि आप कोई भी चीज याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट का कॉपी है जहाँ पे ये चार्ट बना हुआ है ना। इस पन्ना को क्या करें, आपको फाड़ लेना है सिंपली, अच्छा से बना करके। और फाड़ के आपका जहाँ पर बेड है, जहाँ पर आप सोते हैं ना, जहाँ पर सोते हैं वहां पे आप ये रखिए कि हम उठने के बाद हमारा नजर एक बार कहाँ पड़ता है, या फिर वैसा जगह पर कि जहाँ आप पहुंचते हैं बार बार, या गेट से बाहर निकलते हैं तो दरवाजे पे कहीं पर आपको क्या करना है, चिपका देना है। और आपको 1-2 बार क्या करना है, दिन में उसको पढ़ लेना है। जब भी टाइम मिले, ब्रश करते हैं उस समय भी आप पढ़ सकते हैं, जिस समय आप नाश्ता करें उस समय भी पढ़ सकते हैं, और 1-2 बार पढ़ लीजिए। आपको 100% बोलते हैं आपको याद होगा, नहीं होने की बात ही नहीं होगा, ठीक है। एकदम तरह से याद होगा। ऐसे भी नहीं होता है तो आप एक चीज कीजिए, पहले तो इस चार्ट को आप 3-4 बार बना लीजिए, ठीक है। अब बनाने के बाद आप फिर अपने माइंड से लॉजिक लगाइए। हो सकता है सब स्टूडेंट हर माइंड को होते हैं, तो अपने अपने इस तरह से दिमाग लगाइए, इस तरह से कीजिए कि आपको याद हो जाए। लेकिन दोस्तों आप याद कर लीजिए, त्रिकोणमिति से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अगला मेथड है आपको याद करने का, अगर आप फोन का यूज करते हैं तो क्या करें, आप एयरफोन ले लें, और एयरफोन तो हर लोग रखते होंगे, आप उसमें पहले अपनी भाषा में बोल करके, या फिर इसी वीडियो को आप लोग जैसे देख रहे हैं ये हम बताए हैं, इसको आप डाउनलोड करके या फिर अपनी वॉइस करके डाउनलोड क्या कीजिएगा, अपनी वॉइस में आप बोले sin 30 डिग्री का मान ये होता है, sin 45 का मान ये बोल लीजिए, नहीं रिकॉर्ड कर लीजिए। और जैसे गाना सुनते हैं ऐसे एयरफोन लगाकर 1-2 बार सुनते रहिए दिमाग में, जब भी आपका माइंड स्थिर हो। और इस तरह से आपको ये 2 मेथड है, आपको याद 100% हो जाएगा, कहीं कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। अगला मेथड आपका क्या है, तीसरा। तो तीसरा याद करने का एक विधि है जिससे कि आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा याद होने से, ये बात समझ लीजिए। अब वो तरीका क्या है, इस बात को समझिए। वो तरीका, तीसरा मेथड है कि आप ग्रुप डिस्कस कीजिए। ग्रुप डिस्कस का मतलब होता है आप जब भी कोचिंग जहाँ भी आप ऑफलाइन क्लास करते हैं, या फिर अगर आप ऑफलाइन नहीं करते हैं, ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, तो आपको क्या करना है, आपके फैमिली में जो भी होंगे, छोटे या फिर बड़े भाई बहन होंगे, या फिर जो भी लोग होंगे, या फिर दोस्त होंगे, उनके साथ डिस्कस करिए। यानी आप ले लीजिए, आपके पास कॉपी, आप पूछे, चलिए आप बताइए sin 30 का मान क्या होता है, sin 45 का क्या मान क्या होता है। आपको 100% बोलते हैं। ये 3 मेथड अगर कर लिए तो दुनिया आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग को याद क्यों नहीं होता है। अब आप ये 3 तरीका में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, और तीनों अपना सकते हैं। अगर आप तीनों अपनाते हैं तो आप जो है हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक आपके हमेशा माइंड में चलेगा और हमेशा आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। वैसे भी आप ये बात जानते होंगे कि नहरों की लोग का कभी पार नहीं होता है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होता है। तो इस तरह आपकी हार नहीं होगा, आप हार नहीं मानेगा, हर चीज़ आपको पढ़ा हुआ चीज़, हर चीज़ आपको याद होगा, ठीक है। वैसे भी देखिए कहा जाता है नौकरी मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसलिए कोशिश जारी रखिए, हर चीज़ होगा, हर प्रयास संभव है, हर चीज आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा, धैर्य रखिएगा, जिसमें धीरज हो, जिसमें विश्वास हो, उसके सामने कामयाबी उसकी दासी होता है। आप बिल्कुल तरह से ये सारी बात समझिए। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर हमारी बात आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह के आपको मोटिवेट भी यहाँ से मिलते रहेगा और इस तरह के क्लास भी यहाँ पे चलते रहता है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक सभी लोग को बाय।